हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विकास रायसागर और मेरे यूट्यूब चैनल विकास रायसागर टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये वर्क कैसे करता है और इसके क्या क्या उपयोग हैं, इन सब के बारे में फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक और निर्देशों के अनुसार काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी रिजल्ट के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर और डिस्प्ले करता है फ्रेंड्स। या फिर कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा के रूप में इनपुट को ग्रहण करता है और इसे प्रोग्राम के ज़रिए प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस डाटा से हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। सरल शब्दों में समझें तो कंप्यूटर 4 तरह के काम करता है। पहला है, हमसे इनपुट के रूप में डाटा लेता है। दूसरा, उस डाटा को किसी प्रोग्राम की मदद से प्रोसेस करता है। तीसरा, प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। और चौथा है, इसे स्टोर करने का भी ये काम करता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है, लेकिन बहुत सारे विद्वान और विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। खैर, जो भी हो, दोनों ही शब्दों का अर्थ है गणना करना, यानी कैलकुलेशन। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग। कंप्यूटर से सामान्यतः 4 तरह के काम किए जाते हैं या टास्क किए जाते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिटेल में देखते हैं कि कंप्यूटर से ये सब प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम इनपुट। कंप्यूटर में डाटा या सूचना की एंट्री करना ही इनपुट कहलाता है और जिस डिवाइस का यूज़ हम डाटा या इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और ऐसे ही बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज, इन सभी के लिए अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ऑडियो इनपुट करने के लिए हम कंप्यूटर में माइक का यूज़ करते हैं और इमेज इनपुट करने के लिए जनरली हम कैमरा का यूज़ करते हैं या फिर स्कैनर का यूज़ करते हैं। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर उसे मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। फ्रेंड्स, जो भी हम इनपुट देते हैं वो हम अपने लैंग्वेज में देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसको समझने के लिए उसको मशीन भाषा में यानी बाइनरी भाषा में बदल देता है फ्रेंड्स। बाइनरी लैंग्वेज एक तरह की मशीनी भाषा है जिसमें केवल 2 ही वर्ड होते हैं, 0 और 1। खैर फ्रेंड्स, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखते हैं प्रोसेसिंग। सामान्यतः किसी भी तरह की गणना करने में लगने वाले समय को ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के द्वारा किया जाता है और इसके लिए हम प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ठीक हमारी ही तरह कंप्यूटर को भी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ समय लगता है।
हालांकि यह समय बहुत ही कम यानी नैनो सेकेंड्स में होता है फ्रेंड्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले से बनाए हुए किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की सहायता से एग्जीक्यूट करता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के समय में इंटेल, AMD, NVIDIA, क्वालकॉम, इस तरह से काफ़ी सारी प्रोसेसर की टॉप कंपनियां अभी प्रेजेंट में हैं। आउटपुट, यह उपयोगकर्ता यानी यूज़र को संसाधित किया हुआ डेटा या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। इस डाटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर बाइनरी भाषा से फिर से हमारी भाषा में बदल देता है ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। अभी हमने प्रोसेसिंग वाले पार्ट में देखा था कि हमारे द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उसको कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी भाषा में बदल देता है। अब उसके बाद प्रोसेसिंग का काम होने के बाद फिर से उसको बाइनरी भाषा से हमारी भाषा, जो भी हमारी समझ की भाषा है, उसमें ये फिर से ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। आउटपुट के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्टोरेज। किसी भी डाटा या प्रोग्राम या फाइल को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं ताकि वह कंप्यूटर में सुरक्षित रह सके। और कंप्यूटर की जो प्राथमिक स्टोरेज है उसको ही हम मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी का आकार कार्य की आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, यहाँ पर मैं कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की स्पीड। यह 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं यानी कैलकुलेशंस कर सकता है। कंप्यूटर अब सेकेंड में नहीं बल्कि नैनो सेकेंड्स में वर्क करता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि कोई भी काम बहुत ही कम समय में हो जाए। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है इसकी सटीकता या एक्यूरेसी। कंप्यूटर कठिन से कठिन गणनाओं को बिना किसी त्रुटि के हल कर लेता है और किसी भी तरह की त्रुटि ना होना ही इसे और भी अधिक विश्वसनीय बनाती है। अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो वो प्रोग्राम या डाटा में मानवीय भूल के कारण से होती है। कंप्यूटर गणना में किसी भी तरह की गलती नहीं करता है फ्रेंड्स। तीसरा है इसकी भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित करके रख सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्राम के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाहरी यानी एक्सटर्नल और आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी में असीमित सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। इसकी चौथी विशेषता है इसका स्वचालित होना यानी ऑटोमेटिक होना। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत ही कम होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। और इसकी विशेषता है इसका बहुउद्देशीय होना। कंप्यूटर के द्वारा आज विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। पहले कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम कर पाता था, लेकिन अब नए कंप्यूटर एक साथ कई तरह के काम कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है सक्षमता। एक मशीन होने के बावजूद कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी काम को बिना रुके लाखों बार कर सकता है और उसी काम को कई बार करने के बाद भी बोरियत का अनुभव नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। अगर वो आदमी रहता तो ज़रूर बोरियत का अनुभव करता। इसकी अगली विशेषता है गोपनीयता। कंप्यूटर हमें अपनी डेटा और सूचनाओं को गोपनीय रखने की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि हमारी सूचनाओं का उपयोग हमारी अनुमति के बिना कोई दूसरा ना कर सके।
तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर में हम जो भी फाइल है या डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के उपयोग। आज के समय में हम कंप्यूटर का उपयोग छोटे से छोटे घरेलू काम में करते हैं, जैसे बिल भुगतान, ई कॉमर्स, टिकट बुकिंग, यह सब हम घर बैठे ही कर सकते हैं। आज हम संचार के लिए भी कंप्यूटर का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, इन सभी का उपयोग संचार के लिए आज किया जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी किया जा रहा है। इसका उपयोग कर हम किसी भी तरह के पाठ का संपादन, एडिटिंग और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हम इसका उपयोग पुस्तक पब्लिश करने के लिए भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में अकाउंटिंग की भी बेहतरीन सुविधा होती है। टेली जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें प्रबंधन को आसान बनाने में काफ़ी सहयोग देते हैं। बैंकों में भी अकाउंटिंग का सारा काम अब कंप्यूटर से ही किया जाता है, क्योंकि इसमें त्रुटि की संभावना नहीं होती और इसका प्रबंधन भी काफ़ी आसान होता है। कंप्यूटर का उपयोग शुरुआत में गणितीय गणनाओं के लिए किया गया था और आज भी हम किसी भी तरह की गणना के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यह बड़ी से बड़ी गणनाएं चुटकियों में कर लेता है। इसीलिए वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जहां कठिन से कठिन गणना करने की आवश्यकता होती है, वहां भी कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट जैसे सभी क्षेत्रों में आज कंप्यूटर ही सारे काम कर रहा है। आजकल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जा रहा है। वीडियो गेम और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर का और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। वर्तमान समय में वीडियो गेम कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल में भी बहुत लोकप्रिय है और इससे सालाना करोड़ों का व्यापार किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग ने शिक्षा को और अधिक आसान और विश्वव्यापी बना दिया है। शिक्षा के लिए हम कंप्यूटर को एक क्रांतिकारी साधन मान सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत बन के उभरा है। जब हम कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तब भी इसने शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही शिक्षा के लिए रुकने नहीं दिया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और मानव शरीर के विश्लेषण के लिए भी अब हम कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं। बीमारी को डायग्नोज करने से लेकर इलाज तक के कार्य आज कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। इंटरनेट, जो कंप्यूटर की ही सबसे बड़ी खोज है, इसने कंप्यूटर के उपयोग को और अधिक सरल बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एवं मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, पावर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड और ऐसे ही हर फील्ड में कंप्यूटर सभी तरह के कार्यों को संभव बना रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के क्या लाभ हैं। हम यहाँ पर कुछ की चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान बना दिया है। बहुत सारे काम हम घर बैठे ही कर सकते हैं। कंप्यूटर हमें किसी काम को करने के लिए इधर उधर भटकने से बचाता है, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझकर हम अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। हमें घर बैठे ही कंप्यूटर से दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है और आजकल तो हम सभी तरह के कोर्सेज भी कंप्यूटर पर ऑनलाइन सीख सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा किए गए हर काम में हमें ज़्यादा गुणवत्ता प्राप्त होती है और त्रुटि की संभावना कम होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर से क्या क्या हानि है
तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर से हानियां बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। तो पहला है, कंप्यूटर बहुत सारे काम स्वयं कर लेता है, जिससे इंसानों की आवश्यकता कम पड़ती है और इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। बेवजह कंप्यूटर का उपयोग करने से समय की बर्बादी होती है। डाटा या सूचना के चोरी होने का भी भय बना रहता है। कंप्यूटर से धोखेबाजी करते हुए बैंक खातों से अवैध रूप से धन का आहरण किया जाता है। साइबर फ्रॉड आज के समय में कॉमन हो गया है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर का अधिक उपयोग करने पर शारीरिक श्रम में कमी आती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक समय तक कंप्यूटर का उपयोग करने पर बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे मोटापा, कमर दर्द, आंखों की समस्या आदि। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम आकलन करें तो इसके नुकसान बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल विकास रसागर टेक को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।